इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं या हमारी जो आगे की पीढ़ी है, बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड है या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम सब एक ही सोल ग्रुप से आते हैं जी। उनका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कर्ज होता है या हमें उनको कर्ज चुकाना होता है। तो अक्सर ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको हमें कुछ ना कुछ देना होता है, मतलब हम उनका कर्ज लेकर आए हैं, तो हमें लगता है हम बार बार, मैं उन माता पिताओं से आग्रह करूंगी कि जो बार बार बोलते हैं ना हमने तेरे लिए इतना किया, हमने तेरे लिए इतना किया, अपने बच्चों को सुनाते हैं, आप लेकर आ रहे हो उससे पहले। हाँ जी, क्योंकि हमारे ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के कर्म है पिछले जन्म के, तो वो हमारे ऋणानुबंधन हो गए, अब वो हमें चुकाने ही है। बिल्कुल। अब वो चाहे हमारी हेल्प करने आया है सामने वाला या हमसे वो कर्जा लेने आया है, वो डिपेंड करता है कि हमारे कर्म किस प्रकार थे, तो वो हमसे जुड़ा हुआ है हर तरीके से। क्योंकि बहुत लोग ना खाली बच्चों में नहीं, आप देखो आपके जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं ना, उनकी भी आदत होती है बहुत सुनाने की कि हमने उसके लिए इतना किया। आप भी बोलते हैं दूसरों के लिए कि उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया जी, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जी, क्योंकि आप करके आ रहे हो। हाँ, कुछ जो करके आ रहे हो वही ले रहे हो आप वापस। जी, और कुछ आत्माएं ना बदला लेने आती हैं हमसे, तो वो जब उनका बदला पूरा होता है तो वो चली जाती है। एक्चुअली वो बदला वर्ड, वो बात तो सही है लेकिन वो बदला वर्ड गलत है। वो सोल जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लेकर आती है कि ऊपर से वो एग्रीमेंट करके आती है। यहाँ तो लग रहा है कि वो बदला लेने आ रही, नहीं, वो बोलती है कि मैं बदला लूंगी, इस तरीके से क्या होगा कि हमारा कर्जा चुक जाएगा उस जन्म में, तो वो एग्रीमेंट करके आती हैं सोल्स। अब इसी तरह ज्योतिष में भी होता है कि एक साथ कई बच्चों का जन्म होता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उसी समय जो बच्चा पैदा हुआ वो कोई गरीब घर में हुआ या उसको कोई बीमारी है, तो ये सब भी उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही उसको ये जन्म मिला है। हाँ, अगर वो ज्योतिष में देखेंगे तो एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होगा दोनों का, सेम होगा, लेकिन वो कर्म बंधन के कारण ही है। अब वो कर्मों का फल के अनुसार ही उन्हें ये जीवन मिला है। ये है कि अगर आप ये सोचोगे ना कि हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार एक मन बना लेंगे कि नहीं ये भुगत नहीं है, तो वो उधर मैं एग्री नहीं करूंगी कि भुगत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप बहुत गहन साधना करेंगे, योग शरण की साधना करेंगे, तो आपके कर्म एक एक करके कटते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे कर्म भी कुछ दृढ़ है, कुछ अदृढ़ है, कुछ दृढ़ है, तो आप दृढ़ कर्मों को तो नहीं बदल सकते, वो तो आपको भोगना ही है। बदल सकते हैं। हाँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी मार्कंडे ऋषि की जी, तो जो हमारे 8 चिरंजीवियों में से एक है, तो उनकी जो आयु थी वो 16 वर्ष थी जी। उन्होंने इतनी गहन तपस्या करी उन 16 वर्षों में, उनको मालूम पड़ गया कि मेरी आयु कम है जी। तो बाद में शिव जी ने बोला कि 16 काल नहीं, मैंने 16 कल्प लिखे थे। शिव अनंत, शिव कृपा अनंत। आप गुरु कृपा से, शिव कृपा से अपने जो कर्म है उनको टाल सकते हो। जहाँ पर अगर जलना होगा तो आपका पता है कि पूरा घर जलना है, आपको जलना है, तो आपको एक छाला पड़ के रह जाएगा। मतलब कर्म होगा जरूर, लेकिन उसकी पर बहुत डाइल्यूट होके, इंटेंसिटी कम होके। तो इसलिए अगर कोई आपको बोलता है ना कि भुगत नहीं पड़ेगा, तो वो आप अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि जो कंसेप्ट्स हैं, एक्चुअली गलत सलत कुछ कंसेप्ट्स हमारे मन में भरे हुए हैं, तो हमें उनको साफ करना है जी। वो हमारी योग साधना है, हमारे उपाय है, किसी भी तरीके से हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं और पिछले जन्म के कर्मों को भी हम डिलीट कर सकते हैं जाकर। बिल्कुल।